मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। प्रोबेबली ये वीडियो आप शाम को देख रहे होगे। तो बस बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग अकाउंटेंसी में क्लास 11th में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि जर्नल, जीएसटी, लेजर, और उसके बाद अब हम लोग बढ़ने जा रहे हैं कैश बुक के चैप्टर में। आई नो कि आपके स्कूल में प्रोबेबली इससे तो आगे ही सिलेबस चल रहा होगा, तो अगर आपके स्कूल में कौन सा टॉपिक चल रहा है मुझे बता दीजिए, सो दैट हम जल्दी जल्दी आपके वो सारे टॉपिक भी कंप्लीट करा लेकर जाएं। और अगर आपको लगता है कि नहीं बॉस, मेरे साथ रेगुलरली आपको लाइव क्लासेस में इंटरेक्ट करना है, बात करनी है और क्लासेस अटेंड करनी है, तो स्पार्टन्स इज द कोर्स फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप एनरोल कर सकते हो। आपके क्लासमेट्स और आपके बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं। तो चलिए भैया, आज करते हैं कैश बुक की शुरुआत। तो भाई ये कैश बुक होता क्या है? कैश बुक बड़ी बेसिक सी चीज है। ये बेसिक सी चीज है क्या भाई? कैश के लेन देन को रिकॉर्ड करने वाला अकाउंट कैश बुक है। अब भाई देखो, कैश का लेन देन दो तरह से होता है, या तो कैश में ही होगा या तो बैंक के थ्रू होगा लेन देन, ठीक है ना। तो अगर केवल एक कॉलम बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। लेट्स से मैंने कैश बुक बनाया विद ओनली कैश कॉलम, तो वो सिंगल कॉलम कैश बुक हो जाएगी। या मैंने बोला कि मैंने कैश और बैंक कॉलम दोनों बना लिए है, तो उसे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक बोलने लगेंगे। और अगर आपने डिस्काउंट का भी कॉलम ले लिया तो उसको ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसको कराता हूं मैं लाइन बाय लाइन और आप मेरे साथ जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो चलो भाई, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं अपन सब लोग मिलके, ठीक है। आइए भैया, मैं आपको बताने जा रहा हूं कैश बुक का फॉर्मेट, और पहले बात करने जा रहा हूं सिंगल कॉलम कैश बुक की, ताकि थोड़ा थोड़ा ट्रांजैक्शंस, थोड़ा थोड़ा चीजें आपको इन्फॉर्म की जा सकें कि कैसे कैसे बनेगी, ठीक है ना। चले बढ़े, आओ भाई मेरे साथ साथ प्लीज ड्रॉ करो कैश बुक का फॉर्मेट। और मैं कैश बुक बना रहा हूं सिंगल कॉलम, और आपको सब कुछ डिटेल में एक लाइन बाय लाइन समझ में आने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, तो एक कॉलम ये हो गया। देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव लेजर फोलियो, वाउचर नंबर और अमाउंट। लेजर फोलियो, ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये लेजर फोलियो का कॉलम हो गया, ये वाउचर नंबर का कॉलम हो गया। हाउएवर इनका यूज आपके रियल लाइफ में नहीं, सॉरी रियल लाइफ में है, आपके बुकिश लाइफ में नहीं होने वाला, एग्जाम में नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी हमको बनाना तो है ही। तो ये हो गया अमाउंट का कॉलम, ये हो गया लेजर फोलियो, ये हो गया वाउचर नंबर और पर्टिकुलर्स, ठीक है ना बॉस। तो चलो भाई, ये है हमारा डेट, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, then V dot number is voucher number, L oblique F is ledger folio, and then we have amount. उसके बाद क्या है? अगला कॉलम है डेट का, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये है हमारी कैश बुक का फॉर्मेट। अब एक बात समझते हैं, जो ये डेबिट साइड है ना, जिधर यहां पे पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है ना, ये होती है रिसीट साइड, रिसिप्ट साइड। किसी भी सोर्स से अगर पैसा आने वाला होगा तो ये इस साइड, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सिमिलरली अगर कुछ, ये जो क्रेडिट साइड है ना, ये है हमारी पेमेंट्स साइड, ठीक है ना। यहां पर पेमेंट की चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। समझ पे आ रही है बात? कर क्या रहे हैं हम लोग, क्या क्या लॉजिक है, कैसे कैसे चीजें डिफाइन हो रही हैं। तो चलो एक एक ट्रांजैक्शन लेता हूं और मैं उसकी पोस्टिंग करके दिखा रहा हूं। देयर आफ्टर मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराऊंगा और पूछूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, 3 वीडियोस लेकर आएंगे, एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे कैसे चीजें होंगी। तो चलो भाई, लेट्स से यहां पर एक ट्रांजैक्शन लिखा हुआ, मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं आपको। लेट्स से स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। लेट्स से अमाउंट इज 20,000, लेट्स से अमाउंट इज 20,000। अब समझना मेरी बात, कैश बुक बना रहे, केवल कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी अगर उधार का ट्रांजैक्शन हो गया, लेट्स से मैंने गुड्स परचेज फ्रॉम राम, पैसे पे नहीं किए, क्या उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं बॉस, उसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले हो। केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने वाले हो जिनमें कैश का लेन देन हो रहा है। और हम पढ़ रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, तो यहां पर केवल कैश का ट्रांजैक्शन लेंगे, चेक के भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग यहां पे बैंक का कॉलम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सीधा सा दिमाग, एकदम सिंपल बनिए का दिमाग लगाना है। डेबिट साइड पर पैसा आएगा, क्रेडिट साइड पर पैसा जाएगा, और
मजा आ जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है कैश लेकर, लेट्स से 20,000 रुपीज में बिजनेस सेटअप किया है, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। याद है ना आपको? तो भाई हम लोग डेबिट साइड पे क्या लिखने वाले हैं? यहां लिखेंगे टू कैपिटल। कितना है बॉस? 20,000 टू कैपिटल 20,000 एंड इसकी डेट दे रखी है लेट्स से मार्च 1, डेट है इसकी मार्च 1। तो भाई तो तुमको पहले ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये डेबिट साइड पर क्यों लिखा गया है? क्योंकि पैसे आए हैं, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। और टू कैपिटल क्यों लिखा गया है? मैंने लेजर की क्लास में बताया था कि डेबिट साइड पर कोई भी प्रीफिक्स लगाते हैं तो उसको टू बोलते हैं, और सब क्रेडिट साइड पर जो प्रीफिक्स लगाते हैं उसको बाय बोलते हैं। और टू कैपिटल क्यों आ गया? बिकॉज हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, तो उसकी एंट्री क्या बन रही थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, सॉर्टेड, समझ में आ गई बात। लेजर जैसी ही पोस्टिंग करनी है, कैश अकाउंट भी बोल सकते हैं इसको, एक ही जैसा बनता है दोनों चीजें। अगले ट्रांजैक्शन पर आ रहे हैं। लेट्स से यहां लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। बॉट गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000। देख भाई 5,000 रुपए में हमने गुड्स खरीदे हुए हैं। 5,000 रुपए में हमने सामान खरीदा। रिसिप्ट साइड पर जाएगा कि पेमेंट साइड पर जाएगा? हमको समझ में आ रहा है ये पेमेंट है, हमने गुड्स खरीदे हैं। एंट्री क्या बनेगी? यहां लिखेंगे बाय परचेजेस। और कितना अमाउंट है बेटा? बाय परचेज अकाउंट। कितने का खरीदा है? 5,000 रुपए का। एंड लेट्स से इसकी डेट है मार्च 2। तो समझ में आया हमने क्रेडिट साइड पर इसको क्यों लिखा है? ठीक है, परचेज किया है, बाय परचेज, वैसे इसकी एंट्री क्या बनती? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, लॉजिकल। समझ में आ रही है कैसे कैसे इसको नोट कर रहे हैं? डेबिट साइड पर क्या जा रहा है, क्रेडिट साइड पर क्या जा रहा है, कैसे हम लोग बना रहे हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इज इट क्लियर टू यू? कमेंट करके बताओ मुझको कि तुम्हें समझ में आ रही है यहां तक बात। लेट्स से एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं और उसके बाद हम आपको कुछ और डिटेल में चीजें लेकर जा रहे होंगे इस चैप्टर से। लेट्स से लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एंड लेट्स से हम अमाउंट यहां पर लेट कर लेते हैं 4,000 रुपीज। हमने गुड्स बेच दिए 4,000 रुपए में। तो भाई बेचे तो पैसा आया तो रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो उसको बोलेंगे यहां पर टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेचा है? 4,000 रुपए का। एंड लेट्स से इसकी डेट है मार्च 3। टू सेल्स अकाउंट। वाजिब बात है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? श्योर, लॉजिकल। चल भाई आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड और देखते हैं कि क्या चीजें कैसे फॉर्म होकर आगे बढ़ेंगी। ठीक है। एक ट्रांजैक्शन ले, एक और ले, लिखते हैं पेड टू रवि। लेट्स से एक ट्रांजैक्शन है पेड टू रवि 10,000। हमने रवि को 10,000 रुपए पे कर दिए हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि किस साइड इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा या क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा? मेरे हिसाब से ये पेमेंट है तो पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। और यहां लिखेंगे हम लोग बाय रवीज अकाउंट। और कितना अमाउंट है भाई? 10,000 रुपीज का अमाउंट है। ठीक है, लॉजिकल। बढ़े आगे, लेट्स सी कि कैसे आगे बढ़ते हैं। और डेट है लेट्स से यहां पे मार्च 4। ठीक है, अब तुम्हें स्मॉल ट्रांजैक्शन करना आ गया है। अच्छा, अगर मान लो यहां पर एक ट्रांजैक्शन दिया होता गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, क्या उसको यहां पे रिकॉर्ड करते? आंसर होता नो बॉस, उसको रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई जगह नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही है हम क्या कर रहे हैं? चलो अब हम इसके बाद तुम्हें लगाना सिखा रहे हैं बैलेंस। और बैलेंस कैसे लगाएंगे? डेबिट साइड का टोटल करो और रफ में लिख लो, क्रेडिट साइड का टोटल करो और रफ में लिख लो। चलो भाई, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 24,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 15,000। तो जो ज्यादा होता है वो लिखते हैं दोनों साइड पर, 24,000 यहां पर और 24,000 यहां पर। ठीक है, अब बैलेंस निकालेंगे। यहां आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और कितना बैलेंस आ रहा है यहां पर? 24 में से अपन 50 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,000 का बैलेंस। और ये 9,000 का बैलेंस कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? अगली तारीख में, अगले महीने में
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट हो जाएगा 9,000। अब बेसिक सी चीज तुम्हें रिकॉर्ड करनी आई कि नहीं आई कि सिंगल कॉलम कैश बुक हम कैसे बनाएंगे, डेबिट साइड पर कौन सा आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट साइड पर कौन सा आइटम रिकॉर्ड किया जाएगा और कैसे बैलेंस निकालने वाले हैं। अब तुम्हें यहां पर एक छोटा सा हॉल्ट लेना है और तुम्हें करना क्या है, तुम कोई भी बुक फॉलो करते हो, BED के गोयल, BETS ग्रेवाल, तुम उसमें जाओ और कोई भी एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कर देखो, ठीक है। तब आएगा मजा कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बढ़े आगे, लेट्स गो अहेड। आगे देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग को चीजें करने को मिलेंगी। हम आगे बढ़ने जा रहे हैं एक बेहतरीन से क्वेश्चन की तरफ और हम आपको सिखाने जा रहे हैं अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर व्हाट अबाउट डबल कॉलम? अगर ट्रिपल आ गई तो डबल तो आई जानी है, तो कोई टेंशन वाली बात तो वहां से है नहीं। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। एकदम बेहतरीन सा आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। पहले बनाते हैं फॉर्मेट। आओ तुम लोग मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ। डबल कॉलम कैश बुक की टेंशन नहीं लो, बिकॉज ट्रिपल कॉलम के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगी और मैं बता दूंगा कि कौन सा कॉलम हटा देंगे तो वो डबल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। ट्रिपल सिंगल कॉलम आ गई, ट्रिपल कॉलम आ गई, पूरी दुनिया आ गई, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है बॉस। आओ चलो, अब यहां पर पहला कॉलम तो डेट का था ना, बना दिया भाई डेट का कॉलम। मेरे साथ साथ बनाओ, मजा आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। डेट का कॉलम है, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, देन वी हैव वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, ledger folio, then we have a column of discount allowed। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं बेटा, जगह नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, ये पहला कॉलम एक नया आया है। देन वी हैव अ कैश कॉलम एंड देन वी हैव अ बैंक कॉलम। यहां तो हो गई ये पूरी पूरी डेबिट साइड। अब एग्जैक्टली सिमिलर आपको क्रेडिट साइड पर भी बनाना पड़ेगा। तो मतलब पहला कॉलम हो जाएगा डेट का कॉलम, देन वी हैव पर्टिकुलर्स, ठीक है, देन वी हैव वाउचर नंबर, देन वी हैव लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट रिसीव्ड, देन वी हैव कैश एंड देन वी हैव बैंक, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड और ये बन गया हमारा फॉर्मेट ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सर यहां पर कैसे आइटम्स आएंगे? यहां पर ऐसा क्या आ जाएगा जो हम लोग को नई चीजें बताएंगी, नई चीजें करने की तरफ फोर्स कर रहे होंगे? तो भाई यहां से एक मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसको करने के बाद मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। तुम्हें पूरा पूरा कैश बुक हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या जो भी तुम्हारे एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन कर लो जो मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है ना। हाउएवर उसके बाद भी 2-4 क्वेश्चंस और हैं जिसे तुम्हें प्रैक्टिस करने चाहिए, वो मैं तुमको बता भी दूंगा कौन से करने चाहिए, ठीक है। लेकिन 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 अभी ये कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैं कुछ चीजें सिखाने जा रहा हूं आपको। कुछ स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट तुम्हें आना चाहिए और वो स्पेशल आइटम्स क्या हैं, आओ जरा देखते हैं। आओ जरा देखते हैं कि वो स्पेशल आइटम्स का ट्रीटमेंट मैं तुमको कैसे करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लें कॉन्ट्रा एंट्रीज की। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, क्योंकि यहां पर अगर तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्रीज समझ में आ गई हैं तो तुम्हें पूरा चैप्टर आसान होता लग रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती है साहब, हमें बताए कोई? तो ठीक है भाई, बतला रहे हैं आपको। कॉन्ट्रा एंट्रीज का मतलब होता है टू वे पोस्टिंग। सर ये टू वे पोस्टिंग क्या होती है? आपने तो बड़ा इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में बता रहे हैं। मतलब अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है या आपने कैश विड्रॉ किया है, आपने कैश डिपॉजिट किया है या आपने कैश विड्रॉ किया है, उस केस में कॉन्ट्रा एंट्री बनाई जाती है। सर कैसे बनाई जाती है? अगला क्वेश्चन, सर कैसे बनाई जाती है? तो चलो बना के दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं। लेट्स एक छोटा सा रफ में एक फॉर्मेट बना ले रहा हूं। यहां पर एक कैश कॉलम, यहां पर एक बैंक कॉलम, ठीक है ना। कैश और बैंक में ही पोस्टिंग होती है। यहां पर एक कैश कॉलम, यहां पर एक बैंक कॉलम और एक लेजर फोलियो।
लेजर फोलियो। ये है कैश का कॉलम, ये है बैंक का कॉलम, ये है कैश का कॉलम, ये है बैंक का कॉलम, और ये है हमारा लेजर फोलियो, ये है हमारा लेजर फोलियो। अब तुम देखना मजा, ये है हमारी कैश बुक। लेट्स से मैंने बोला कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और अमाउंट है ₹1,00,000। हमने 1,00,000 रुपया कैश जमा करा दिया है बैंक में, 1,00,000 रुपए जमा करा दिए गए हैं। इसकी एंट्री क्या होती है? बैंक में पैसे जमा कराया, एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तुम इसको सिंपल लेजर की तरह पोस्टिंग करना देखो। ये बैंक क्या हो रहा है? बैंक हो रहा है डेबिट, तो कैश बुक में बैंक कॉलम भी तो है ना, और उसकी डेबिट साइड यहां पर है, तो यहां पर पोस्टिंग क्या किया जाए? यहां पर पोस्टिंग की जाए टू कैश अकाउंट और बैंक के कॉलम में 1,00,000 रुपए। पहली पोस्टिंग क्या तुमको यह समझ में आ रही है कि कैश बुक की डेबिट साइड पर टू बैंक क्यों लिखा जा रहा है? दूसरी पोस्टिंग क्या हो रही है? अब देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो कैश बुक में कैश अकाउंट भी है और ये उसकी क्रेडिट साइड है, तो कैश बुक में कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख देंगे बाय बैंक 1,00,000 रुपए, और जो लेजर फोलियो वाला कॉलम है उसके आगे लिखना पड़ेगा आपको सी। दैट मींस ये एंट्री कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज मतलब जिनकी पोस्टिंग दो जगह की गई है। अब इसके अलावा आसान तरीका और हो सकता है इसको लॉजिकली पढ़ने का, कि भैया कैश जमा कराया है तो बैंक में पैसे आए हैं, बैंक में पैसे आए होंगे तो रिसिप्ट साइड पर लिखा जाएगा, तो रिसिप्ट साइड पर क्या लिखा जाए? टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसे आए। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा क्या है? हमारे पास से कैश गया है। अगर हमारे पास से कैश गया होता है तो पेमेंट साइड पर लिखेंगे कहां गया पैसा? बैंक में, तो लिखा बाय बैंक और कैश के कॉलम से माइनस कर दिया। इस तरह से भी सीख सकते हैं और लेजर पोस्टिंग से भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो कैश डिपॉजिट हो गया। सिमिलरली क्या हम कैश विड्रॉ की भी एंट्री पास कर सकते हैं? हां जी, अगर लिखा हो यहां पर कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन ₹50,000, मतलब मैंने बैंक से 50,000 रुपए विड्रॉ कर लिए हैं, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बेटा कैश विड्रॉ किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना भैया? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो भाई कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर अपने को लिखना है टू बैंक। ठीक है ना? बिकॉज मेरे पास कैश आ गया 50,000 रुपए। सिमिलरली बैंक से पैसे माइनस हो गए तो यहां लिखेंगे बाय कैश और बैंक से 50,000 माइनस कर देंगे। ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसके अलावा क्या कुछ कॉन्ट्रा एंट्री होती है? नो, इसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रा एंट्री बनती ही नहीं है। या तो तुम्हारे कैश जमा कराना होना चाहिए या तो तुमने कैश विड्रॉ किया होना चाहिए, तभी तुम्हें कॉन्ट्रा एंट्री समझ में आएंगी। तो भाई एक काम करते हैं, यहां पर ये वीडियो होल्ड करते हैं और तुमको ऐसे ही 2 ट्रांजैक्शन तुम अपनी साइड से प्रैक्टिस करो, और हम मिल रहे होंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जिसमें मैं आपको और इंपॉर्टेंट एंट्रीज बता रहा हूंगा। ठीक है? चलेगी बात यहां तक? इतना कर लोगे ना भाई? गलत तो नहीं करोगे ना? यहां तक करो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ ताकि तुम्हें कैश बुक को और इन डेप्थ पढ़ाया जा सके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपने क्लासमेट्स और सब्जेक्ट टीचर से जरूर शेयर करिए। उनको बताइए कि सर मैं ऐसे पढ़ रहा हूं, सही है, इसमें नंबर मिलेंगे। थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है टीचर्स में और बच्चों के बीच में। और एक जो टेक अवे पॉइंट है, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स हु आर टीचिंग टू यू, एटलीस्ट दोस टीचर्स हु आर टीचिंग यू डेली इन योर क्लासेस इन योर स्कूल्स। तो उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा करिए, उसके बाद कोई और आता है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए। स्कूल टीचर्स की रिस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य भी है और शायद धर्म भी, क्योंकि वो आज की डेट में सबसे ज्यादा कर रहे हैं हमारे लिए। शायद उतना तो हमारे माँ बाप भी हमारे लिए नहीं करते होंगे जितना वो एफर्ट्स ले रहे होंगे। चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।